जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाई। वो बाहर भी बैठे हुए उनकी प्रॉपर्टीज क्यों हो रहा है? जहां अवाम का मामला आता है आप चुप हो जाते हैं, उसमें आप मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। ये पाकिस्तान का हर शहरी आपके कहेगा। अपने लिए तो बड़े फ्रेम तोड़ते हैं आप। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस जो कि मरियम नवाज का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, जिसकी वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। पंजाब के अंदर जो प्रॉपर्टीज पे कब्जे हो रखे थे, हज़ारों की तादाद में जायज़ हकदारों को वो प्रॉपर्टीज वापस मिल गई। लेकिन अफसोस का मकाम है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने ना सिर्फ उस ऑर्डिनेंस को सस्पेंड किया है, बल्कि ये भी हुक्म दिया है कि वो जो सैकड़ों फैसले, जो हजारों फैसले यानी जायज हकदारों को जो प्रॉपर्टी उनकी वापस की गई थी, वो वापस काबजीन को वापस की जाए। हमारा आज का सवाल आवाम से, क्या आप इस बर्निंग इशू पर मरियम नवाज के साथ है या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के साथ? मरियम नवाज ने इनिशिएटिव लिया था प्रॉपर्टी वाला, वो बहुत अच्छा स्टेप उन्होंने उठाया था, क्योंकि जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाई जी। क्योंकि इंसाफ में हमारे मुल्क में आपको पता है कितनी ताख़ीर होती है। दादा केस फाइल करता है और पोते पे आके भी इंसाफ नहीं मिलता। तो मरियम नवाज ने आवाम के लिए बेहतरीन ये इकदाम उठाया था कि 90 रोज़ के अंदर अंदर जो डीसी लेवल पे जाके ना आप अपनी दरख्वास्त दायर करें और डीसी आपको 90 दिन के अंदर अंदर उनका ना फैसला करे। क्योंकि पाकिस्तान में जो केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट में हो, कई दहाइयों से चलते आ रहे हैं और उनके फैसले भी इसी तरह आ रहे हैं। इसमें ये होता है कि फिर वो जो वकील है ना, वो कुछ डिले टैक्सेस यूज़ करते हैं कि वो आप गए हैं, पहली हेयरिंग नहीं हुई, दूसरी वो डिले हेयरिंग करते हैं। अपोजिट पार्टी वो क्या नाम होता है, जो रीडर होता है, उनको पैसे लगा देते हैं कि अगली तारीख डाल दो। बिल्कुल मरियम नवाज साहबा के साथ हैं। वो क्यों? जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनकी कोई भी प्रॉपर्टी पे कभी भी कब्जा होता है, वो बाहर से आके साल जलील होते रहते हैं यहाँ पे, उनको उनकी प्रॉपर्टी नहीं मिलती। मरियम साहबा ने ये जो काम किया है, मैं कहता हूँ ज़बरदस्त किया। वो बाहर भी बैठे हुए उनकी प्रॉपर्टीज क्यों हो रहा है? अच्छा। वो आवाम के लिए सब कुछ कर रही हैं, हमारे लिए सब कुछ कर रही हैं। वो चीफ मिनिस्टर के साथ 8 साल में डिग्री मेरे हक में हुई है सिविल कोर्ट में। अच्छा। 4 साल सेशन कोर्ट में अपील चली है, वो भी मेरे हक में। अभी 8 साल हो गया हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है जी, अपील में ही, तो एक भी सुनवाई नहीं हुई। हमारे आम शहरी है, ये कहते हैं पिछले 8 साल से मैंने 20 साल से चल रहा है, 20 साल से मुकदमा चल रहा है, उसका फैसला नहीं हो रहा। और अपील और यहाँ पर आम तौर पे ये कहा जाता है कि दादा केस दायर करता है और पोता भी जो है वो अपना इंसाफ हासिल नहीं कर सकता, पोते को भी नहीं मिलता। इसीलिए मरियम नवाज की हमायत में लोग हैं। और आपके हाई कोर्ट में ही 8 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ, अभी तक एक भी सुनवाई नहीं हुई। तो इस वक्त लाखों सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, छोटी अदालतों में, सेशन अदालतों में कई दहाइयों से केस पड़े हैं, उनकी कोई शनीद नहीं है, उनका फैसला नहीं हो रहा। तो जी इस हवाले से अवाम जो है इस मामले में वो मरियम नवाज के साथ खड़े नजर आते हैं। तो मरियम नवाज ने बेहतर किया था। लोग 20-20 साल से खज्जल हो रहे हैं प्रॉपर्टी के केसों में। अच्छा। तो जल्दी कब्जे मिल रहे थे लोगों को, उनको ही मिल रहे थे जो मालिक थे, किसी और को तो मिल नहीं रहा था। और के साथ खड़े? हम चीफ जस्टिस लाहौर के साथ। क्यों खड़े हैं? जो अदालत होती है ना, वो कानूनी पहलू देख के वो फैसले करती है। तो हम चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। इनको चाहिए इस्लामी कानून बनाए, जल्दी फैसला करें। इतने जज हैं, इतने वकील हैं, ये लंबा क्यों करते हैं? जी जल्दी करें। दरमियाना रास्ता काट के ना बेहतर कर रहा है। अंग्रेज का एक मकूला है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, यानी आपने इंसाफ में देरी की है तो ये भी बेइंसाफी है। बहरहाल जी चीफ जस्टिस लाहौर आलिया नीलम से मेरी दरख्वास्त है, मैं जान की अमान पाऊँ। इस वक्त जो परसेप्शन है आवाम के अंदर वो ये है कि जो वकला माफिया है या अदालतें जो है वो इसलिए उन्होंने इस ऑर्डिनेंस को कैंसिल किया है क्योंकि वकला को केसेस के मद में बहुत ज़्यादा फीसें मिलती हैं और अदलिया जो है वो अपने इख्तियारात जो है वो किसी को मुंतकिल करना नहीं चाहती। लिहाजा ये गैंग बना हुआ है, एक माफिया बना हुआ है जो कि बहुत बड़े जो गैंगस्टर है, बदमाश है, काबजा ग्रुप है, वो अवाम की प्रॉपर्टीज पे कब्जा करते हैं, फिर वो अदालतों से स्टे लेते हैं, उनमें वकला की फीसें शामिल होती हैं। तो एक लंबा अर्सा कई दहाइयों तक जो है वो असल हकदार जो है अपने हक से महरूम रहते हैं। और अमूमी तौर पर हमने खुद देखा है कि बहुत से केसेस ऐसे हैं 2-2, 3-3 दहाइयों के बाद मदई
जिसकी जमीन पे प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ होता था वो इस दुनिया से चला जाता है और वो प्रॉपर्टियां जो है वो काफिन के पास रहती है। मरियम नवाज ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस जारी किया था और बदकिस्मती से आपकी जज साहिबा ने उसकी राह में रुकावट डाली है। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात करना, जिस तरह आपने अभी प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर बात की, उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट, इवन कि वो बहुत एक अच्छा एक्ट था लेकिन उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट की जानी थी। और जैसे कि अदलिया का काम किसी भी इदारे के ऊपर ख़ास तौर पर कवानीन साजी के ऊपर है, वो अपना रिव्यू रख सकते हैं और उसके ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं। उस लिहाज से कुछ चीज़ों की निशानदेही हुई और उसको जो है कि गवर्नमेंट इम्प्रूव कर रही है और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट जब होगा तो उसमें एक्सपर्ट लोगों की जो इंडक्शन होगी, जिसके अंदर है कि जजेस का बैठना होगा उसी बेंच के अंदर, तो सेम वही वाला एक्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर फॉर्म के अंदर और ज़्यादा फॉल तरीके से काम करेगा। देखिए जी, इस ऑर्डिनेंस के तहत पिछले चंद महीनों में हजारों फैसले किए गए जिनमें जो कब्जा ग्रुप से प्रॉपर्टी वापस लेकर वो असल हकदारों को दी गई। जी, जस्टिस साहबा ने यहाँ तक कह दिया कि वो प्रॉपर्टी उनको वापस कर दी जाए। क्या ऐसी बात है? जी, मैं इसी चीज़ के ऊपर है कि आपको की बात को सेकंड करूँगा कि जस्टिस साहिबा एक्चुअली जिन लोगों ने इस चीज़ को डिसाइड किया दे वर नॉट लीगल एक्सपर्ट। उसकी जो निशानदेही थी उसके अंदर जिस तरह अब है कि लीगल एक्सपर्ट के तौर पर कोई एक हाजिर सर्विस एडिशनल सेशन जज लेवल के ऑफिसर जब बैठेंगे तो उसको मज़ीद बेहतर करेंगे। और उसी की इन फ्यूचर है कि अगर वो कोई रिट में जाते हैं या वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक है कि जो ये वाला फ़ैसला होगा उसके जो लीगल एस्पेक्ट हैं वो ऑल कॉर्नर से सॉल्व हुए होंगे। तो यही वाला एक्ट जो है इवन उससे एक अच्छा एक्ट था लेकिन इस बेहतरी के साथ जिसको गवर्नमेंट अभी करने लगी है उसके साथ ये मज़ीद बेहतर होगा और अवाम को सहूलत देगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप माशाल्लाह वकील भी हैं, बारिश है, सुनते रसूल मुंह पे है। आप पहली बात ये तस्लीम करें जस्टिस हमारे जस्टिस जो हैं और वकला कि आप इस सोसाइटी को इंसाफ दिलवा नहीं सके। नहीं, ऐसी बात नहीं। दादा केस करता है, पोता भी जो है वो केस लड़ रहा होता है, इंसाफ नहीं होता। आपका तो कई दहाइयों तक फैसला ही नहीं कर पाते आप। असल में इस चीज़ के अंदर अगर हम है कि जिस तरह हम इस सिस्टम का एक हिस्सा बने हैं, इसके अंदर है कि अगर हम ये चीज़ देखें कि सिर्फ वकला और जजेस की हद तक अगर इसे हम लिमिट कर देते हैं तो ऐसी बात नहीं है। इन्हीं अदालतों ने इंसाफ दिया भी और डिस्पेंस भी किया। हाँ, इस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत है कि कुछ सिस्टम जिस तरह पुराना होता जा रहा है उसके साथ साथ उसको रिपेयर करना, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना, जो कि अब गवर्नमेंट इसको कर रही है। अच्छा, ये आप ये नहीं हो सकता कि हमारे जस्टिस और आप वकला बैठकर हुकूमत के साथ मिलके कोई ऐसा लॉ बना ले कि कम से कम दीवानी केस जो रोजमर्रा का बात होती है विद इन 1 वीक, विद इन 1 मंथ उनकी लिमिट हो, उसमें आपने फैसला देना ही देना है। उसमें कौन सी ऐसी कबाहत है? या तो कोई ना कोई कत्ल केस है, अंधा डकैती का केस है, उसमें तो लंबा हो सकता है। दीवानी केसेस तो 2 दिन में फैसला। दीवानी केसेस जो हैं ये कत्ल और डकैती के केसेस हैं जो वो फिर स्पीडी हो सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लोगों का राइट इन्वॉल्व होता है। इसमें जब मैटर एविडेंस के ऊपर आ जाता है तो उसको जैसे आपने पूरा टाइम देना होता है। आप वकील साहब है, आपने एक केस पकड़ के आगे अपील की है, अदालत में लेके गए हैं। मुझे ये बता दें कि आप अपना हक साबित करने के लिए अपना जो आपका साइल है या आपका जो आपके पास आया है, अगर उसके पास कोई फैक्ट्स है, कोई सबूत है, वो लेके जज साहब के सामने पेश हो जाए, जैसे दुनिया में होता है, ईरान में होता है, सऊदी अरब में होता है। वो इतना लंबा केस नहीं खींचते। अदालत जाए, जब उस केस की हेयरिंग हो, फर्स्ट हेयरिंग पे भेज दिया जाए कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो लेके आ जाए, मैंने आज शाम को या कल तक इसका फैसला करना है। दोनों वकील जो है बैठ के 2 घंटे 3 घंटों में फैसला कर लेते हैं। सर, असल में ये चीज़ें यहाँ पे खड़े होकर बात कर देना तो बड़ा इजी है, लेकिन है कि अगर आप इस दुनिया में हो रहा है, आप अगर मैं वही बताने लगूँ, अगर आप हमारे इस पूरे सिस्टम को देखेंगे तो हमारा एक सिस्टम ये है कि हमने जिस टाइम एक आदमी ने अपना दावा लेके आना है तो जज साहब दूसरे आदमी को सुने बगैर उसको सुन ले ना, एक दिन में सुन ले। एक दिन में आप है कि हजारों केस जहाँ पे लगे हैं तो एक जज कहाँ पर सुन सकते हैं। नोटिस हैं जो वो भी सर्व होने होते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद है पार्टी का आना, उनका रिप्लाई देना, उनका वकील को इंगेज करना, और उसके बाद सबसे पहले है कि उनके क्लेम को देखना, फिर उसके साथ है कि एविडेंस कंडक्ट करना। अगर आप
जिस तरह यहाँ पे बहुत अच्छा एक प्रोग्राम कर रहे हैं और उसके ऊपर है कि ख़ास तौर पर आपका एक व्यू है और आप फोकस किए हुए हैं कि अदालती निज़ाम इंसाफ के ऊपर जो कि काबिल तहसीन है। अगर है कि हम इसी सिस्टम को देखें, हमारे अदालत के अंदर स्टाफ की कमी, जजेस की कमी, टेक्नोलॉजी का लेस यूज़ और उसके बाद है कि पुराने राइज तरीके और कवानीन का एनफोर्समेंट है जो इस सारी चीज़ों के अंदर एक बैरियर है। देखिए आपकी बिल्कुल आपकी बात में जहाँ है वो हमारे भी नोटिस में है कि पूरे लाहौर में इस वक्त कितने जज हैं, सेशन जज कितने। एक मिनट मैं अपनी बात आवाम की मुझे बात खत्म करने जी जी हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर 5 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन की बात कर रहे हैं। कानून के अंदर ये लिमिट्स मौजूद हैं और इसके ऊपर अमल दरामद भी होता रहा। लेकिन आप ये देखें कि 1890 का एक कानून, 1910 का एक कानून, क्या आज उसको इसी फॉर्म के अंदर इन्फोर्स किया गया है? उस टाइम के लिहाज से, उस पॉपुलेशन के लिहाज से, उस टेक्नोलॉजी के लिहाज से तो वो बड़ा प्रॉपर था, लेकिन आज के लिहाज से उसके अंदर बहुत ज़्यादा तरमीम की ज़रूरत है। और ये तरमीम ये तरमीम पार्लियामेंट का काम है। अच्छा मुझे ये बता दें कि हमारी जो वुकला बरादरी है इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड है। आपके इलेक्शन होते हैं, हर साल होते हैं, हर लेवल पे होते हैं। बहुत बड़ी आपने जब भी तहरीक चलाई, इवन फौज के खिलाफ आपने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ चलाई थी, जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को लैला किया, आपने कामयाबी के साथ इस फौज का मुकाबला, एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करके उनको बहाल करवा लिया है। जहां अवाम का मामला आता है आप चुप हो जाते हैं, वकला भी चुप होते हैं, आपके जज भी चुप होते हैं। देखिए मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे नहीं पता ये मरियम नवाज देती है, चीफ जस्टिस लाहौर देती है या सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम देता है। इसके ऊपर वकला खड़े हुए 80 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, और पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी अदालतें हमें इंसाफ नहीं देती। मैं सिर्फ पूछता हूं कि ये इंसाफ मिलना कब शुरू होगा? अदालतें इंसाफ देती हैं, जिस इंसाफ को बेसिकली ये है कि यहाँ पे उस चीज़ का ज़्यादा शोर शराबा कर दिया जाता है जिस चीज़ को कोई पा नहीं सकता। तो पीपल प्रिटेंड टू डिसलाइक थिंग बट दे कैन नॉट गेट इट। ऐसा नहीं है, अदालतें बिल्कुल, अगर अदालतें इंसाफ ना दे रही होती तो जंगल का कानून बन जाता है। यहाँ पे अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो कोई कवानीन है। हाँ, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जो ज़रूरत है, मैं उसके लिए बार पहले भी बड़ा अच्छा जी, हमने ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं और लकीली हमें वकला भाई हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, और मेरा एक ही उनसे गिला है, शिकवा है, क्योंकि उसकी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का अगर आर्मी के बाद कोई ऑर्गेनाइज इदारा है और हमारी वकला, और इन्होंने हमेशा जो है, ठीक है एकेडमिकली मैं मानता हूं कि इन्होंने हमेशा जो है वो डिक्टेटरों की भी मुखालफत की है, सड़कों पे भी निकले हैं और कामयाबी से वो मामलात को, वो मसाइल को हल भी करवाया है। लेकिन जब सबसे बड़ा काम तो आपका ये है कि लोगों को जल्द इंसाफ मुहैया किया जाए, उसमें आप मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। ये पाकिस्तान का हर शहरी आपके कहेगा। क्या उसके जुम्मेदार ज्यादा जज है या वकला है? नहीं, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि ये हमारी डोमेन नहीं है, ठीक है। हमारी डोमेन सिर्फ है काम करना। ये डोमेन जो है कानून साजी की, ये उन लोगों की है जिनसे आप नालियाँ बनवाते हैं। उनका काम नालियाँ बनाना नहीं है, उनका काम ये कानून साजी है। अच्छा। हमने तो जस्ट इम्प्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है। उनको देखे, हमारे यहाँ थर्ड वर्ल्ड में यही कुछ होता है। देखे आपका इंसाफ दिलाने का डायरेक्ट जो ठेका लिया हुआ है ना, वो वकला ने लिया हुआ है। आप भी से जज बनते हैं, आप भी से जज बनते हैं सर। सर आप बिल्कुल ठेका हम देते हैं। जब आपके पास ना, एक मिनट मेरी बात सुने, कोई वकील, कोई आम शहरी अपनी कोई भी केस लेके आपके पास आता है ना, उसे उम्मीद होती है कि ये वकील साहब जो हैं, जिनके पास, जिन्हें मैं फीस पे कर रहा हूं, ये मुझे जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाएंगे। और आप तसव्वुर भी ना करें कि आप 10 साल से पहले कोई फैसला करवा सकें। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए मैं इसमें फिर वही बात रिपीट करूंगा कि हमने जो हमें फ्रेम दिया हुआ है, हमने उसके अंदर रह के काम करना है। ये कानून साजी पार्लियामेंट ने करनी है। अपने लिए तो बड़े फ्रेम तोड़ते हैं आप, हमारे लिए, शहरियों के लिए नहीं तोड़ेंगे आप? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। उसके लिए हमारे जितने भी मीडिया के लोग हैं, ये आम लोग हैं, उनके पास ये इख्तियार है कि वो अगर कोई कानून साजी करवाना चाहे तो वो हाई कोर्ट से या रिलेट करके तो वो कानून बनवा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, नालियाँ ही बनवाते हैं, तो उसका फिर ये रिजल्ट होगा। अच्छा जी, इसका मतलब अवाम का भी कसूर बड़ा है। अवाम का भी कसूर है कि अवाम को शऊर नहीं है। वो अगर कोई बंदा देने की कोशिश करता है तो उसको फिर वैसे साफ कर दिया जाता है। अच्छा मुझे ये बताया कि बहुत खुश थी पंजाब की अवाम जी कि जनाब
जो उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ था ताकतवर लोगों ने, वो पुलिस या डिप्टी कमिश्नर की सतह पे उनको महीने 15 दिन में उनको वापस मिल रहा था। जी, बिल्कुल। चीफ जस्टिस साहिबा ने उनके जो है उस पर पाबंदी लगा दी है। क्या वो पाबंदी बरकरार है या अभी भी पुलिस और कमीशन लेवल पे फैसले हो रहे हैं? उसमें जो है ना पाबंदी वो बरकरार है, लेकिन उसमें इशू ये था कि जब कानून साजी ब्यूरोक्रेट करेंगे तो ऐसे ही मसले होंगे। इसमें हमेशा कानून साजी जो है ना, कानून जिन लोगों ने पढ़ा है वो करेंगे तो मसला नहीं होगा। इसमें इन्होंने मसाइल रखे हुए थे, DRC जो कमेटीज है उनके पास जो इनका कानून है उसमें भी इख्तियार नहीं था, लेकिन AC अपने जिनके रिश्तेदारों के, देखो यहाँ पे कुछ तो जायज़ काम हो रहे थे और साथ साथ जो है नाजायज़ काम भी हो रहे थे कि ACs के रिश्तेदार, DCs के रिश्तेदार, ये सारा काम हो रहा था। इसमें अख्तियार है ट्रिब्यूनल का। अब ट्रिब्यूनल बन रहे हैं, ठीक है, उसमें जजेस आ रहे हैं, तो ये ठीक होगा।